हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। इस वीडियो में आप इस स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द माउस एंड द ईगल। माउस का अर्थ होता है चूहा, ईगल यानी कि चील। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चूहा और चील। So let's begin the story. Once an eagle and a mouse were very close friends. Once का अर्थ होता है एक बार, eagle यानी कि चील, mouse मतलब चूहा, very close friends, very का अर्थ होता है बहुत, close यानी कि करीबी, friends यानी कि दोस्त। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। वंस यानी एक बार, एन ईगल एंड अ माउस वेयर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एक चील और एक चूहा बहुत ही करीबी दोस्त था। दे डिसाइडेड टू लिव नियर इच अदर। दे यानी वे, डिसाइडेड का अर्थ होता है फैसला किया या निर्णय लिया, लिव यानी रहना, नियर यानी नज़दीक या पास, ईच अदर यानी एक दूसरे। तो दे डिसाइडेड यानी उन्होंने फैसला किया, टू लिव नियर ईच अदर एक दूसरे के करीब रहने का, एक दूसरे के पास रहने का। सो यानी इसलिए द ईगल बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ ट्री while the mouse lived in the hole of the tree. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। बिल्ट यानी कि बनाया, हर यानी उसका, नेस्ट का अर्थ होता है घोंसला, ट्री यानी पेड़, वाइल का अर्थ होता है जबकि, माउस यानी चूहा, लिव्ड यानी रहता था, होल का अर्थ होता है छेद या बिल। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि इसलिए द ईगल बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ ट्री। चील ने अपना घोंसला एक पेड़ पर बनाया, वाइल जबकि द माउस लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। चूहा उसी पेड़ के बिल में रहता था। वन डे यानी एक दिन, द माउस वेंट अवे ऑन सम वर्क। एक दिन चूहा कुछ काम से बाहर गया था। वेंट यानी गया था, अवे यानी बाहर, सम वर्क यानी कुछ काम। द ईगल डिड नॉट हैव एनीथिंग टू फीड हर ईगलेट। एनीथिंग यानी कुछ, फीड यानी खिलाना, ईगलेट यानी चील का बच्चा। तो फिर क्या हुआ, द ईगल डिड नॉट हैव एनीथिंग यानी कि चील के पास कुछ भी नहीं था, टू फीड हर ईगलेट अपने बच्चे को खिलाने के लिए। सो यानी इसलिए, शी पिक्ड वन ऑफ माउसेस किड्स एंड फीड इट टू हर यंग वंस। सो यानी इसलिए, शी पिक्ड उसने उठाया, वन ऑफ द माउसेस किड्स एक चूहे के बच्चे को, एंड फीड इट टू हर यंग वंस और इसे अपने बच्चों को खिलाया। पिक्ड यानी कि उठाया, माउसेस किड्स यानी कि चूहे के बच्चे को, फेड यानी खिलाया, हर यानी उसके, यंग वंस यानी बच्चों को। उसके बाद देखते हैं, व्हेन द माउस रिटर्न्ड शी वॉज हर्ट ब्रोकन। व्हेन यानी जबकि, रिटर्न्ड यानी वापस आई, हर्ट ब्रोकन का अर्थ होता है दुखी दिल या टूटा हुआ दिल।
तो फिर क्या हुआ? When the mouse returned, जब चूहा वापस आई, she was heartbroken, वह बिल्कुल उदास थी या उसका दिल बिल्कुल टूट गया था। She cried out, You have cheated me. Cried यानी चिल्लाई, cheated यानी धोखा दिया, me यानी मुझे। तो फिर she cried out यानी कि वह चिल्लाई, चूहिया चिल्लाई, You have cheated me कि तुमने मुझे धोखा दिया। But one day the eagle was punished. but का अर्थ होता है लेकिन, one day यानी एक दिन, the eagle was punished यानी दंडित किया गया। लेकिन एक दिन चील दंडित किया गया। She had picked a piece of meat which was being roasted. Picked यानी उठाया, पीस का अर्थ होता है टुकड़ा, मीट यानी मांस, रोस्टेड रोस्ट का अर्थ होता है भुना हुआ। तो फिर क्या हुआ? She had picked a piece of meat. उसने एक मांस के टुकड़े को उठाया, which was being roasted, जिसे भुना जा रहा था। किसने उठाया? चील ने। But she did not know that she was carrying a burning cinder along. But she did not know, लेकिन उसे नहीं पता था that कि she was carrying a burning cinder along, कि वह अपने साथ एक अंगार लेके जा रही थी। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। नो का अर्थ होता है जानना, डिड नॉट नो यानी उसे पता नहीं था। कैरी का अर्थ होता है ढोना, वॉज कैरिंग यानी ले जा रही थी या ढो रही थी। बर्निंग का अर्थ होता है जलता हुआ, सिंडर यानी कि अंगार, अलोंग यानी साथ में। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह अपने साथ एक जलता हुआ अंगार ले जा रही थी। As she placed the meat in her nest, the cinders set the nest on fire. Placed का अर्थ होता है रखना, place यानी रखना, placed यानी कि रखी, meat यानी कि मांस, nest यानी कि घोंसला। तो फिर क्या हुआ कि as she placed the meat in her nest, जैसे ही उसने घोंसले में मांस को रखा, the cinders set the nest on fire. अंगार ने घोंसले में आग लगा दी। फायर यानी कि आग। The eagle's children were badly hurt. अब जो चील के बच्चे थे वह बुरी तरीके से जख्मी थे। While the eagle cried, the mouse exclaimed, God has punished you for breaking a friend's trust. While यानी जब या जबकि, cried यानी रोया या चिल्लाया, exclaimed का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, God यानी ईश्वर, punished यानी दंडित किया, breaking यानी break का अर्थ होता है तोड़ना, friends trust यानी दोस्त का, ट्रस्ट फ्रेंड्स यानी दोस्त का, ट्रस्ट यानी कि भरोसा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वाइल द ईगल क्राइड, जब चील रो रहा था या रो रही थी, द माउस एक्सक्लेम्ड, तो चूहा आश्चर्यचकित था, एक्सक्लेम्ड था, गॉड हैज़ पनिश्ड यू फॉर ब्रेकिंग अ फ्रेंड्स ट्रस्ट, और चूहे ने चील से कहा कि ईश्वर ने तुम्हें दंड दिया है एक दोस्त के भरोसे को तोड़ने का। मोरल ऑफ द स्टोरी इज एज यू सो शैल यू रीप। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि एज यू सो, जैसा आप करोगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही आप भरोगे, यानी आप जैसा ही बीज लगाओगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा।
सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रेजर वर्ल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।